गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किशन कंपटीशन क्लासेस खानपुर में। और आज मित्रों वही हम बात जो कि लेके चल रहे थे अपन रीट मुख्य परीक्षा 2025, उसके संदर्भ में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से हमने स्टार्ट किया, जिसमें हम कालीबंगा पढ़ चुके हैं और आपके हड़प्पा आहड़ पढ़ चुके हैं। और आज हम तीन और मुख्य सभ्यताएं हैं, गणेश्वर हैं, आपके वालाथल है और वैराट, उन सब के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए मित्रों करते हैं अपने स्टार्ट। कालीबंगा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, आहड़ भी पढ़ चुके हैं। और आज जो हम देख रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों कौन सी, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता के बारे में आप सभी जानते हैं कि नीम का थाना सीकर में जो कांतली नदी बहती है, उसके उद्गम स्थल पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। और इसी के संदर्भ में आप बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं मित्रों, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी अगर हम बात करें तो गणेश्वर सभ्यता को ही कहा जाता है। और इससे पहले मैंने आहड़ में भी बताया था कि ताम्रवर्ती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं एग्जामों में। तो चले करते हैं बातें। देखो सबसे पहले हम बात करें इसकी गणेश्वर सभ्यता की अवस्थिति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता की अवस्थिति के बारे में बात करें तो आपको सभी को ये मालूम है मित्रों कि सीकर डिस्ट्रिक्ट के जो क्षेत्र है नीम का थाना, कौन सा क्षेत्र है, नीम का थाना क्षेत्र है, वहाँ कांतली नदी, कौन सी नदी, कांतली, ठीक है। इस कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है, उद्गम स्थल जहाँ से कांतली नदी का, जैसे कंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, वहां से नदी निकलती है। तो उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है, ये याद रख लेना। उत्खनन कार्य की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया है, खुदाई का कार्य किया है, वो किया है आपके 1979 से 1977 से 79 के मध्य। एक तो है मित्रों रतन चंद्र अग्रवाल और एक है विजय कुमार। इस रतन चंद्र अग्रवाल का शॉर्ट नाम भी आपको मिलता है आरसी अग्रवाल। तो कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि आरसी अग्रवाल, तो चौंकना नहीं है, कई बार हम सोचते हैं रमेश चंद्र अग्रवाल, इस तरह नहीं है, इसका नाम है रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुदाई का कार्य किया है, उत्खनन का कार्य किया है। और वो कार्य कहां पर किया है, देखो गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। और इसी देखो मैं बता चुका हूं, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं, जननी कहते हैं, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता, याद रख लेना। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। आगे हम बात करें कालक्रम की, तो डीपी अग्रवाल, डॉक्टर डीपी अग्रवाल के अनुसार इस सभ्यता की अगर कालक्रम की बात करते हैं तो यह लगभग 2800 ईस्वी पूर्व, ठीक है, इस सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है, लगभग 2800 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अत्यधिक मात्रा में यहाँ देखो लगभग सबसे ज्यादा अगर देखें तो क्या चीजें देखने को मिलेंगी हमें, तांबे के आयुध, आयुध मतलब हथियार, ठीक है, तांबे के उपकरण, इस तरीके के चीजें सबसे ज्यादा यहाँ पर खुदाई में हमें मिली हैं। जैसी खुदाई की गई गणेश्वर सभ्यता की तो सबसे ज्यादा क्या मिले, तांबे के आयुध और उपकरण मिले, जिनकी मात्रा लगभग 2000 बताई गई है। ये भी याद रखें कि मात्रा कितनी बताई गई है, 2000 के लगभग तांबे के आयुध उपकरण प्राप्त हुए गणेश्वर सभ्यता से। जिसमें देखो तांबे के उपकरण तथा पात्र, जो भी तांबे के उपकरण मिले हैं, जो भी पात्र मिले हैं, उनमें अगर देखा जाए तो 99% क्या है, तांबा। जैसे कुछ में मिलावट होती है, मगर यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ से जो भी उपकरण मिले, जो भी साक्ष्य मिले, जो भी प्रमाण मिले, चाहे तांबे के हैं उपकरण चाहे पात्र, ठीक है, तो इन सब में 99% क्या है, तांबे की मात्रा, ये याद रखना। ये पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल है उससे पहले का इसका कार्यक्रम माना जाता है। यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी क्या भेजा जाता था, तांबा निर्यात किया जाता, ठीक है, यहाँ से भेजा जाता था गणेश्वर से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यताएं थी तो वहां पर लोग यहाँ से तांबे का आयात करते थे, यहाँ से भेजा जाता था। मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, किसके बर्तन, मिट्टी के बर्तन, जिनको देखो क्या कहते हैं,
कृपस वर्णी मृद पात्र कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको तुम याद रखना कि गणेश्वर सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं ना, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कृपस वर्णी मृद पात्र। ठीक है, मिट्टी के पात्र, कृपस वर्णी मिट्टी के पात्र कहाँ की खुदाई पर, यानी किस सभ्यता की खुदाई पर देखने को मिलते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता, ये याद रख लेना। बर्तन, जो भी बर्तन मिले हैं उनमें देखो एक तो काले और नीले रंग से उनको सजाया गया है। बर्तनों पर कुछ दानियां हैं, इस तरीके से काले और नीले रंग से उनकी चित्रकारी की गई है। ठीक है, तो बर्तनों को काले और नीले रंग से सजाया गया है, जो कि गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं। आगे चलें। अगली सभ्यता जो है वो है आपके वालाथल सभ्यता, और जिसकी लोकेशन है, जिसका उद्गम है, जिसकी स्थिति है, उसकी बात करें तो वो है उदयपुर। उत्खनन की बात करते हैं कि खुदाई की अगर बात करें तो यहाँ 1993 यानी 1993 में वी.एन. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, पूरा नाम क्या है? वीरेंद्र नाथ मिश्र, उसके द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया है बालाथल उदयपुर में जो सभ्यता थी उसकी खुदाई के लिए। और इस सभ्यता को ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के यहाँ पर क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। तो ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यताएं हैं उनके अंतर्गत इस सभ्यता को रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है तो वो बालाथल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले, याद रखना। अवशेष के रूप में देखें तो लोहे गलाने की क्या मिली है? भट्टियां मिली है। लोहे गलाने की क्या मिली है? भट्टियां। हालांकि देखो सोनारी झुंझुनू से भी लोहे गलाने की क्या मिली है? भट्टियां मिली है। उसी प्रकार बालाथल से भी लोहा गलाने की क्या मिली है? भट्टियां। एक दुर्गनुमा क्या मिला है? भवन। और एक ऐसा कमरा मिला है, ऐसा विशाल भवन मिला है जिसमें कितने कमरे हैं? 11 कमरे। भवन का मतलब जैसे अपन कोई मकान कह दें उसको, ठीक है, तो इस तरीके का एक मकान मिला है, भवन मिला है जिसमें कितने कमरे मिले हैं? 11 कमरे। और एक दुर्गनुमा भवन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये याद रख लेना। 4000 वर्ष पुराना यहाँ से क्या मिला है? 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। कितने वर्ष पुराना है कंकाल? 4000 वर्ष पुराना कंकाल, मानव का कंकाल मिला है, जिससे देखिए भारत में कुष्ठ रोग होने का पुरातन प्रमाण, यानी कि जो कुष्ठ रोग है, लोगों में आप कुष्ठ रोग देखते हैं वो उनकी चमड़ी जैसे सफेद सफेद कलर से हो जाती है, तो वो कुष्ठ रोग के प्रमाण आज के ही नहीं है। अगर हम बात करें तो लगभग 4000 वर्ष पूर्वी प्राचीन काल में भी इस रोग के बारे में जानकारी जो देखने को मिलती है वो किससे मिलती है? बालाथल सभ्यता से। याद रखेंगे, 4000 वर्ष पुराना क्या मिला है? कंकाल मिला है, याद रख लेना। कहाँ से? बालाथल से। और भारत में कुष्ठ रोग होने का वो क्या है? एक तरीके से प्राचीनतम या पुरातन प्रमाण है। तो कई बार प्रश्न बने कि राजस्थान की वह सभ्यता जिसके अंतर्गत भारत में कुष्ठ रोग के पुरातन प्रमाण देखने को मिलते हैं, तो वो सभ्यता है आपके कौन सी? बालाथल सभ्यता। यहाँ के जो लोग थे वो देखो अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे और आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। ठीक है, पशुपालन, कृषि कार्य, आखेट का कार्य भी बालाथल में अगर देखें तो यहाँ के लोग करते थे। अगली सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट सभ्यता है, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है भाई। देखिए इसको आप इंपॉर्टेंट लगा ले, अभी रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इंपॉर्टेंट लगा ले, क्योंकि वैराट सभ्यता है, मौर्यकालीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पर प्रमाण देखने को मिलते हैं। और अशोक जो था मौर्यकाल का, मौर्य वंश का शासक, उसके जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, शिलालेख है, वो भी कहीं न कहीं अगर देखें तो वैराट से देखने को मिलते हैं। वैराट में बीजक की पहाड़ी है, भीम पहाड़ी है, ठीक है, महादेव की पहाड़ी है। तो चले देखो बात करें वैराट सभ्यता, अवस्थिति की बात कर लें तो आप जानते हैं प्राचीन मत्स्य जनपद, अपने महाभारत में भी देखा होगा, मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो है विराट, ठीक है, और उसी को वैराट कहते हैं अपन। तो प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित शाहपुरा, शाहपुरा है जगह जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी नदी? बाणगंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है शाहपुरा जयपुर में, वहां पर वैराट सभ्यता का क्या हुआ है? विकास हुआ है, ठीक है। उत्खनन स्थल 3 जगह पर यहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया, और वो खुदाई के स्थल हैं, एक तो बीजक डूंगरी है, एक भीम डूंगरी है और एक महादेव जी की डूंगरी है। तीनों डूंगरियों के नाम याद रख लेना, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी, ठीक है।
यहाँ पर जो प्रारंभ स्थल की खोज की थी, अगर सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने खोज का कार्य किया है तो उसका नाम है कैप्टन वर्ड। कौन है? कैप्टन वर्ड। और कब किया है? 1837 ईस्वी। इसके द्वारा मौर्यकालीन अशोक के कुछ शिलालेख, अशोक स्तंभ से संबंधित कुछ चीजें, एक आपके भाब्रू अभिलेख, वो सब किसके द्वारा खोजे गए? ये कैप्टन वर्ड के द्वारा ही खोजे गए। तो सबसे पहले प्रारंभिक स्थल की खोज करने वाला कौन है? 1837 में कैप्टन वर्ड। उसके बाद यहाँ पर अगर उत्खनन की बात करें तो उत्खनन कार्य करने वाला व्यक्ति है पहले में, ठीक है, प्रारंभ में किसने किया है? दयाराम साहनी। और वो किया है 1936-37 में। उत्खनन का कार्य प्रारंभ में किसने किया? दयाराम साहनी ने, ये याद रखना। और बाद में पुणे उत्खनन का कार्य 1962-63 में देखो कौन है? नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। तो आप देखें, खोज की बात करें तो प्रारंभ में 1936 और 37 में इसके द्वारा किया गया है, कैप्टन वर्ड के द्वारा किया गया, सॉरी 1837 में कैप्टन वर्ड के द्वारा। और जो उत्खनन का कार्य किया है वो दयाराम साहनी ने 1936-37 में। बाद में पुणे उत्खनन कार्य जो किया है 1962-63 में आपके नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। ये याद जरूर रखना, कई बार जैसे लेवल 2 की जो एग्जाम होगी उसमें थोड़ा डीपली प्रश्न पूछा जाएगा। डीपली अगर ऐसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन वैराट की सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो आपको देखो दयाराम साहनी भी याद होना चाहिए, आपको कैप्टन वर्ड भी याद होना चाहिए, आपको नीलरत्न बनर्जी भी होना चाहिए और आपको कैलाशनाथ दीक्षित भी होना चाहिए। ये आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। चलें आगे देखें। हड़प्पा सभ्यता, यहाँ से देखो वैराट सभ्यता से एक तो हड़प्पा सभ्यता और एक मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी यहाँ देखने को मिलेंगे और आपको मौर्य काल से संबंधित अवशेष भी देखने को मिलेंगे। वैराट से देखो मौर्यकालीन अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है। वैराट सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? भाब्रू अभिलेख। और ये किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है, मौर्य वंश के राजा अशोक से संबंधित है भाब्रू अभिलेख। कहाँ से प्राप्त हुआ है? वैराट से प्राप्त हुआ है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाब्रू अभिलेख का संबंध किससे है? अशोक से है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वैराट सभ्यता से। वर्ष 1999 ईस्वी में वीजक की पहाड़ी से, जो वीजक की पहाड़ी यहाँ देखी थी अपन ने, तो ये 3 स्थल है जहाँ पर खुदाई की गई, उत्खनन कार्य किया गया है। तो वीजक की पहाड़ी में देखो एक तो अशोक कालीन गोल बौद्ध मंदिर, ठीक है, अशोक के समय का एक बौद्ध मंदिर मिला है, गोल बौद्ध मंदिर। कहाँ से? यही वीजक की पहाड़ी की खुदाई से प्राप्त हुआ है। और एक अशोक स्तंभ का अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुआ है। कौन सी पहाड़ी से? वीजक की पहाड़ी से। याद रख लेना 3 स्थल है, वीजक की पहाड़ी, भीम डोंगरी और महादेव की डोंगरी। 3 स्थलों पर वैराट सभ्यता में उत्खनन कार्य किया गया, जिसमें 1999 में अगर हम बात करें वीजक की पहाड़ी से, एक तो आपको अशोककालीन गोल मंदिर देखने को मिलेगा, एक आपको अशोक स्तंभ के अवशेष देखने को मिलेंगे, एक स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष भी देखने को मिलेंगे। तो वीजक की पहाड़ी से क्या क्या देखने को मिलेगा? अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, ठीक है, 1999 में उत्खनन कार्य किया गया, उस समय अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर यहाँ से प्राप्त हुए वीजक की पहाड़ी से। दूसरी अगर बात करें तो अशोक स्तंभ के अवशेष भी यहाँ से, स्तूप और बौद्ध मठों के अवशेष भी वीजक की पहाड़ी से देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलें, देखो ये कुल 36 मुद्राएं आप सबको मैं बता चुका हूँ। मुद्रा का मतलब वही है, नोट पानी से, पैसे से। अपने भारत में भी मुद्रा चलती है, रुपया मुद्रा है। तो उस समय की बात करें तो वहां पर देखिए वैराट सभ्यता में कुल 36 मुद्राएं मिली, जिनमें से 8 तो क्या है? पंचमार्क सिक्के हैं, चांदी की मुद्रा, पंचमार्क सिक्के और चांदी की मुद्रा, ठीक है। 8 क्या है? पंचमार्क सिक्के, चांदी की मुद्राएं, ठीक है ना। और 28 इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों की। 36 में से अगर बात करें तो 8 तो पंचमार्क सिक्के, चांदी की मुद्राएं जो कि मौर्य काल में चलती थी, और 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों से संबंधित है, जिनमें 16 मुद्रा किसकी है? राजा मिनेंडर की। ये इंपॉर्टेंट लगा लो, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है कि वैराट सभ्यता से कुल कितनी मुद्राएं मिली। तो याद रखना 36, जिनमें से 8 पंचमार्क सिक्के हैं और 28 क्या है? इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। और इन 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों में
जो महत्वपूर्ण है 16 मुद्राएं किसकी है? राजा मिनेंडर की है, ये याद रख लेना। राजा मिनेंडर की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई? 16। टोटल तो कितनी है? 36, जिनमें से 8 पंचमार्क सिक्के हो गए और 28 मुद्रा हो गई। और वो कौन कौन किस किस की हो गई? इंडो ग्रीक शासकों की और यूनानी शासकों की। तो इंडो ग्रीक शासकों में जो मेन है वो कौन है? राजा मिनेंडर है। और राजा मिनेंडर से संबंधित कितनी? 16 मुद्राएं। ओके, ये आ गया। उसके बाद देखो, काले चमकीले मृदवाणी विराट से मिले हैं। मृदवाण का मतलब वही मिट्टी के बर्तन, काले रंग के हैं मगर चमकीले टाइप में बने हैं, तो वो भी कहाँ से मिले? काले चमकीले मृदवाण विराट से। एक मान्यता ये भी कहती है कि हूण शासक मीरकुल ने विराट का क्या कर दिया था? विध्वंस कर दिया था, पूरी तरह से विराट को अस्त व्यस्त कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। और ऐसा भी बताते हैं कि 614 ईस्वी में वेलसांग चीनी यात्री, जो भारत, जैसे हम यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, कुछ इसे उपनाम से जानते हैं, तो ये हेनसांग है ना, ये विराटनगर आया था। कब आया था? 634 ईस्वी के आसपास। और इसने ये सब बताया कि यहाँ पर बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई। हेनसांग 634 ईस्वी के आसपास विराट आया था, ठीक है, तो वो 8 बौद्ध मठों की संख्या बताता है। विराट से जो बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या कितनी बताता है? 8 बताता है। कौन बताता है? हेनसांग बताता है। दूसरा याद रखना, विराटनगर से मुगल कालीन टकसाल के प्रमाण भी मिले हैं। टकसाल जहाँ पर सिक्के डाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। तो मौर्य काल में, सॉरी मौर्य काल नहीं, मुगल काल में जो सिक्के डाले जाते थे तो उनकी टकसाल के प्रमाण भी आपको विराट से देखने को मिलेंगे। ये याद रखना कि भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है और इसे भीमताल कहते हैं। याद रखिए, जैसा बताते हैं कि भीम ने जब पांडवों को प्यास लगी थी, ऐसी मान्यता है, तो उसने लात दे के पत्थर से पानी निकाला था, वो बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। तो ठीक है, गड्ढा बन गया और उसमें पानी का, तो उस पानी का मतलब, जब गड्ढे में पानी भरा होता है उस ताल का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। जैसे उसका नाम भीम की लात से पानी निकला है तो क्या नाम पड़ गया? भीमताल पड़ गया। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन करा दें सबका। गणेशवर सभ्यता, यहाँ से आपने देखा गणेशवर सभ्यता। अवस्थिति की बात करें तो नीम खताना सीकर नदी कौन सी है? कांतली नदी, जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, वो इसका उद्गम स्थल है। उत्खनन कार्य की बात करें तो 1977-79 ईस्वी में रतनचंद अग्रवाल और विजय कुमार, ये 2 व्यक्ति हैं, इनके द्वारा क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया है। फिर से देख लो, उत्खनन कार्य 1977-79 रतनचंद अग्रवाल और विजय कुमार। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है, याद रख लेना। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेशवर सभ्यता को कहते हैं। कालक्रम की बात करें डॉक्टर डीपी अग्रवाल के अनुसार इसे 2800 ईस्वी पहले की बताया गया है, पूर्व की बताया गया है। अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर तांबे के आयुध और उपकरण मिले हैं, लगभग उनकी संख्या 2000 बताई गई है। तांबे के उपकरण और पात्रों में 99% क्या है? तांबे की मात्रा है, ये भी देखने को मिला है। और इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, उससे पहले की है इस वजह से। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को यहाँ से तांबे का निर्यात भी किया जाता था। मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिनको क्या कहा गया है? कृपस वर्णी मृतपात्र। इंपोर्टेंट लगा लो, प्रश्न आएगा रीट में, चिंता मत करो। कृपस वर्णी मृतपात्र, बर्तनों को काले और नीले रंग से सजाया जाता था। ठीक, चलो वालाथल सभ्यता, लोकेशन की बात करें तो उदयपुर है। उत्खनन कार्य की बात करें तो उत्खनन कार्य की अगर बात करते हैं तो 1993 में वीएन मिश्र वीरेंद्रनाथ मिश्र द्वारा ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के यहाँ से प्रमाण देखने को मिलते हैं। लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं, एक दुर्गनुमा भवन मिला है, एक 11 कमरों वाला विशाल भवन भी यहाँ से मिला है। 4000 वर्ष पुराना मानव का कंकाल मिला है जो भारत में कुष्ठ रोग होने के पुरातन प्रमाण का साक्ष्य है। लोग क्या करते थे? कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, आखेट का कार्य भी करते थे। चले देखें आगे। आगे बैराट सभ्यता, अवस्थिति की बात करें तो आप सब जानते हैं जयपुर में है, शाहपुरा है जयपुर। नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी है। उत्खनन स्थल कौन से हैं? बीजक की डोंगरी, भीम डोंगरी और महादेव जी की डोंगरी। प्रारंभ में स्थलों की खोज की बात करें तो सबसे पहले 1837 में कौन करता है? कैप्टन बर्ट। उसके बाद खुदाई का कार्य किसने किया? दयाराम सानी ने प्रारंभ में तो। और बाद में 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा खुदाई का कार्य किया गया। यहाँ से देखिए हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। विराट से मौर्यकालीन अशोक का बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है। और 1999 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी से देखो अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर और अशोक स्तंभ के अवशेष और स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
कुल 36 क्या मिली है, कुल 36 मुद्रा मिली, जिनमें 8 पंचमार्क सिक्के हैं यानी कि चांदी की मुद्रा है, और 28 इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों की मुद्रा है, जिनमें 16 मुद्रा राजा मिनेंडर से संबंधित है। काले चमकीले मिट्टी के बर्तन इन मृदवान बेराट से ही मिले। एक मान्यता ये भी कहते हैं कि हुण शासक मीरकुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया था। 634 ईस्वी में कौन आया, विराटनगर, ह्वेनसांग, जिसने बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई, 8 बताई। विराटनगर से मुगल कालीन टकसाल के प्रमाण भी मिले हैं। नोट डाल के याद रख लेना ये चीज है कि जो भीमसेन डोंगरी है, भीम डोंगरी है, उसमें एक गड्ढा है। जो भी ऐसी मान्यता है कि जब पांडवों को प्यास लगी तो भीम ने लात मार के वहां से पानी निकाला था, तो उसे वर्तमान में हम भीमताल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, फैला देना, एक शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता है ना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अब आपका सभ्यताओं का टॉपिक क्लियर है। ठीक, चलिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।